जब बड़ा सैड इमोशन वाला गाना सुनते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। आप रोमांटिक गाना सुनते हो तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप जब पंजाबी सॉन्ग बोलते हो तो आपको एक अलग सा एक प्रेरणा मिलती है। तो गाने और कविताएं जो आती हैं उनसे आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ना, वो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम है। स्पेशली इस पे जो बल दिया था ना, वो आशुबेल ने दिया था। किसने दिया था? आशुबेल। वैसे इस पे कोई प्रश्न आया नहीं है, बट याद रखना शाब्दिक शास्त्रीय का मतलब क्या होता है, कविता और गीतों के माध्यम से। पांचवा होता है बहुविभेदन अधिगम। ये आया हुआ प्रश्न है, और इस पे प्रश्न ये आया था कि अधिगम का पांचवा प्रकार किसने दिया था। विभेदन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है ना। तो मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग किसने दिया था? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग किसने दिया था? ये बहुविभेदन होता है। बहुविभेदन का मतलब होता है बहुत सारे उद्दीपक सामने आ गए। जैसे अभी अध्ययन सेवा चयन बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया, तो उसने कह दिया कि भाई 2024 में पटवारी का एग्जाम होगा, ठीक है। उस फिर उसके बाद एलडीसी का एग्जाम होगा। इससे पहले सेप्टेम्बर में सूचना सहायक का होगा, जूनियर अकाउंटेंट का होगा, संगणक का होगा, ठीक है। इस प्रकार से उसने 5-7 एग्जाम्स के नाम दिए हैं। अब जिन बच्चों का सीईटी एग्जाम हो चुका है, जो सीईटी में क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके रहेगा कि यार मैं इसकी करूं कि इसकी करूं। तो बहुविभेदन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए जून में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों आ जाते हैं, तो आपको लगेगा यार मैं फर्स्ट ग्रेड करूं या सेकंड ग्रेड करूं। तो बहुविभेदन का मतलब है बहुत सारे उद्दीपकों में से एक सही उद्दीपक का चुनाव कर लेना। कि यार मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट करना है, ग्रेड सेकंड करना है, या ग्रेड थर्ड करना है, या पटवारी करना है, या संगणक करना है। तो बहुत सारे उद्दीपकों में से बच्चे को अपन कहेंगे एक कलर का चुनाव कर ले, और वो बहुत सारे कलर्स में से किसी एक कलर का चुनाव कर लेता है। तो ये मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, बहुविभेदन अधिगम है। यानी बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक का चुनाव करना। समझ में आ गया? तो पांचवा प्रकार ये प्रश्न पूछा गया था, बट इसका मतलब क्या होता है? बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव कर लेना, ये बहुविभेदन अधिगम है, याद रखना। अरे मंजू, कितनी बार बता दिया मैंने, लाइव क्लास कभी भी जिंदगी भर देख सकते हो, लाइव भी, लाइव फोल्डर में जाके आप कितनी बार भी देख सकते हो। आप ऐसे कॉमन प्रश्न पूछते हो कि मुझे जवाब देते हुए बड़ा अजीब लगता है। आप खुद सर्च किया करो कि जब क्लास हो गई उसके बाद कभी भी देख सकते हो आप, लाइव में जाके तो देखा करो। बच्चों जैसे सवाल पूछते हो तुम लोग, जो रिलीवेंट नहीं होते हैं, क्लास से रिलीवेंट नहीं होते, वो सवाल ज्यादा पूछते हो, इनका कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू में कितने नंबर लाने होते हैं? कोई मिनिमम क्राइटेरिया और कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका सिलेक्शन दोनों रिटर्न के नंबरों से होता है, स्पेशली रिटर्न में जितने ज्यादा होंगे तब होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुविभेदन का मतलब हो गया कि बहुत सारे उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करना, ठीक है। तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं। मेरे सामने ग्रेड फर्स्ट आ गई, ग्रेड सेकंड आ गई, ग्रेड थर्ड आ गई। ये मेरे सामने उद्दीपक है, लेकिन मैं किसी एक का चुनाव कर लूंगा, ये बहुविभेदन अधिगम है, ठीक है ना। अंतर कर लेना, डिफरेंस कर देना, ये बहुविभेदन है। कि बच्चे को अपन कहेंगे रंगों में अंतर कर दो, वस्तु में अंतर कर दो, ये बहुविभेदन अधिगम है। आपके सामने उद्दीपकों में अंतर करना है। 6 नंबर पे होता है संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम इसको बोलते हैं, इसको अवधारणा अधिगम भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि संप्रत्यय किसको बोलते हैं अपन, कॉन्सेप्ट बोलते हैं अपन, जब कोई चीज को अपन देख लेते हैं तो उसकी एक इमेज अपने माइंड में बन जाती है। वो जो इमेज बनती है ना, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा बिल्ली, तो आपके दिमाग में बिल्ली की इमेज बनेगी। कुत्ता, खरगोश, लोइन, तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी वस्तु की पहचान उसके गुणों के आधार पे करना। किसके आधार पे करना? गुणों के आधार पर व्याख्या करना। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है। किसी वस्तु की पहचान किसके आधार पे करना? उसके गुणों के आधार पे करना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? कॉन्सेप्ट लर्निंग समझते हैं, संप्रदाय अधिगम समझते हैं आप? देखो, मैं जैसे एक वर्ड बोल रहा हूं, आप सोचना, इमेजिन करना। ऊंचाई, मैंने बोला ऊंचाई, बोल दिया ऊंचाई वर्ड। ऊंचाई बोलते आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़, बिल्डिंग, टावर, दिखने लग गए ना अपने आप। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है।
ऊंचाई के आधार पे पहाड़ की व्याख्या करोगे। मैं कह दूंगा गहराई, गहराई दिखते ही आपको खड्डा, कुआं, समुंदर ये दिखने लग गए ना आप। मतलब ये क्या है, मतलब उस गुणों के, वस्तु के जो गुण होते हैं उसके आधार पे अपन उसकी पहचान कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है, कोई भी वस्तु को जो अपन देखते हैं तो उसकी इमेज अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जब उस वस्तु से रिलेवेंट कोई भी चीज आती है, ठीक है, अब जैसे मान लो साइकोलॉजी का नाम आया और साइकोलॉजी का नाम आता है तुम्हारे दिमाग में धीर सर, तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है, तुमने धीर सर को साइकोलॉजी से जोड़ रखा है। मनोविज्ञान जाएगा वहां, अरे धीर सर, मनोविज्ञान की बात चलेगी, अरे साइकिल, अरे हाँ धीर सर। तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है। मतलब उस वस्तु से जुड़ी हुई गुणों की जब चर्चा होती है तो उस वस्तु के गुणों के आधार पे उसकी व्याख्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, गुणों के आधार पे किसी वस्तु की व्याख्या करना। लिखो तो लिख लेना एक लाइन, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर किसी वस्तु की व्याख्या करना। जैसे ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की व्याख्या करना, जैसे ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की व्याख्या करना, गहराई के आधार पे समुद्र की व्याख्या करना, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग। यानी कोई भी वस्तु को अपन देखते हैं लाइव बेटा, एक टॉपिक तो हो गया, वो तो दोबारा होगा नहीं। अब अधिगम चल रहा है, विकास होगा, मोटिवेशन होगा, सब टॉपिक्स चलेंगे। तो एक चलता रहेगा, वीक में 3 दिन क्लास रहती है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग चलती रहेंगी क्लासें। आप तो होगा पूरा ही, बट टाइम लगेगा, याद रखना। इसलिए मैंने रिकॉर्डेड पहले से डाल रखा है ताकि आप लाइव का इंतजार के बिना रिकॉर्ड भी देखते रहें और फिर लाइव से आपका रिवीजन होता रहे। ओके, 7 नंबर पे सिद्धांत अधिगम। इस पे कोई पर्सन नहीं पूछा गया है, बट याद रखना सिद्धांत अधिगम का मतलब एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, कोई भी चीज को नियमों के आधार पे सीखना। किस पे सीखना, नियमों के आधार पे सीखना, ये सिद्धांत अधिगम। किसके आधार पे सीखना, नियमों के आधार पे सीखना। नियमों के आधार पे सीखना, ये कौन सा था सिद्धांत, जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं तो वो नियम के आधार पे है। कोई भी जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी होती है वो सब नियमों के आधार पे चलती हैं। तो एक छोटा सा वर्ड याद रखना, कोई भी चीज को अपन नियम से रिलेवेंट करते हैं, नियम के आधार पे सीखते हैं, वो सिद्धांत अधिगम होता है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और सबसे अंतिम होता है समस्या समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो पहले वाले पे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, क्या इस लास्ट वाले पे आते हैं। ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ प्रकार ये। ठीक है, ये जटिल अधिगम माना जाता है, ये व्यक्तिगत अधिगम है। इसको व्यक्तिगत अधिगम भी बोलते हैं, जटिल अधिगम भी बोलते हैं और सर्वश्रेष्ठ अधिगम भी बोलते हैं। कौन सा, समस्या समाधान अधिगम। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार, अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार है, याद रखना, समस्या समाधान अधिगम। कॉन्सेप्ट लर्निंग समझ में आ गए, इस आठों। ये अंतिम प्रकार है, ये सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहां आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान करते हो, इसलिए इसको सबसे बेस्ट प्रकार माना जाता है। कि नोट्स बना लेते हैं तो बुक की कोई जरूरत नहीं है आपको। बुक्स उन बच्चों के लिए जिनके नोट्स बनाने की हिम्मत नहीं होती, वो ठीक है समझ लिया उसके बाद बुक से पढ़ लेते हैं। बहुविभेदन बेटा कोमल किसी ने नहीं दिया था, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन किसी ने दिया नहीं, रॉबर्ट गेने ने दिए हैं सभी के सभी प्रकार ये आठों प्रकार दिए रॉबर्ट गेने नहीं है। लेकिन मान लो किसी की व्याख्या किसी ने कर दी, जैसे संप्रत्यय अधिगम की व्याख्या केंडलर ने कर दी, तो ये इसने व्याख्या की, याद रखना, प्रतिपादक नहीं है। इन सब का प्रतिपादक रॉबर्ट गेने ही, आठों के आठों प्रकारों का। ओके, संगीता सीटेट के लिए आप जो मेरी 50 रुपए वाली सीरीज है वो देख लो, उसमें जो प्रश्न है ना उन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। और जो यूट्यूब पे मैं उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उनको देख लेना, हो जाएगा उनमें से। कॉन्सेप्ट लर्निंग समझ में आ गया, गुणों के आधार व्याख्या करना, सिद्धांत अधिगम, नियमों से सीखना, समझ समाधान में सर्वश्रेष्ठ प्रकार, जटिल व्यक्तिगत अधिगम प्रकार होता है।
तो डाउट है किसी बच्चे को? ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है, मतलब इसने एक पिरामिड बनाया था, उसमें सबसे ऊपर जो रखा था ना, ये समस्या समाधान को रखा था कि ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़िया कोई नहीं। पहला प्रकार है संकेत अधिगम, सबसे निम्न स्तर है, आईपी पावलो का सिद्धांत आएगा। उद्दीपक अनुक्रिया में स्किनर को माना है। तीसरा श्रृंखला अधिगम, कर्मिक रूप से कोई चीज को सीखते हैं, शाब्दिक श्रृंखला है, शाब्दिक श्रृंखला, स्किनर का सिद्धांत भी इसमें वैसे आता है। शाब्दिक साचर्य में अपन कविता गीतों के माध्यम से कोई चीज को सीखते हैं, ठीक है। पांचवा बहुविवेदन में आता है, बहुत सारे उद्दीपकों में अंतर करके सीख जाना, रंगों में अंतर करना, वस्तु में अंतर करना, ये बहुविवेदन अधिगम होता है। छठा होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, वो भी वस्तु की पहचान उसके गुणों के आधार पर करना, इसकी व्याख्या केंडलर ने की थी, ठीक है। कि मैं कोई भी शब्द, उससे जुड़ी हुई शब्द का नाम लूंगा और आपके दिमाग में उसके बारे में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग। छठा सातवां सिद्धांत अधिगम, जब कोई चीज को नियमों के आधार पर अपन सीखते हैं। और लास्ट का होता है समस्या समाधान अधिगम, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है, इससे बेटर कोई प्रकार नहीं होता, याद रख। बहुविवेदन का मतलब होता है अंतर करना, कि बच्चे को कहेंगे बेटा कि इनमें बता कि काला रंग कौन सा है, तो बच्चा उनमें अलग कर देगा कि ये ब्लैक कलर है, ये बहुविवेदन है। मैं आपको कहूंगा कि आपको कौन सा जॉब चाहिए, तो आप 5 जॉब आपके सामने आ रही है, उनमें से किसी एक का चुनाव कर लोगे, बहुविभेदन है। आपको सगाई करनी है, आप किसी एक लड़के का चुनाव कर लोगे, बहुविभेदन है। किसी चीज का विश्लेषण करना समस्या समाधान अधिगम होता है। एनालिसिस जहां भी आएगा वो समस्या समाधान होता है। हाँ, इस संडे को करवा देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक का टेस्ट करवा देंगे। विभेदन पावलोव का है क्या? वैसे विभेदन शब्द का यूज किया है पावलोव ने, बहुविभेदन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, विभेदन शब्द का इस्तेमाल किया। जब आईपी पावलोव पढ़ाऊंगा तो केवल डिस्क्रिमिनेशन आएगा कि वो कृत्रिम उद्दीपक और मूल उद्दीपक में अंतर करना सीखता है। तो विभेदन शब्द का जो संबंध होता है ना, वो आईपी पावलोव, लेकिन बहुविभेदन का संबंध आईपी पावलोव से नहीं। ओके, अब देखना एक छोटा सा बिंदु, अधिगम के आउटकम क्या होते हैं, अधिगम के परिणाम क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं। तो प्रतिफल शब्द से कंफ्यूज मत होना। प्रतिफल का मतलब होता है कि मैंने आपको कोई भी चीज पढ़ाई और पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है ना, उसको अपन आउटकम्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ये वैसे रिट में इसके सिलेबस में, बाकी किसी के सिलेबस में नहीं आता, लेकिन हल्का सा मैं बता रहा हूँ क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। तो अधिगम के परिणाम या प्रतिफल किसको बोलते हैं? कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और वो टॉपिक पढ़ने के बाद जो बदलाव आता है ना, वो अधिगम का परिणाम है, वो अधिगम के प्रतिफल है, वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। जैसे आपका व्यवहार में कोई भी बदलाव आ गया, व्यवहार में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो भी परिवर्तन आए ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? अधिगम के प्रतिफल बोलेंगे। जो भी बदलाव आ रहा है, ठीक है। जैसे आप समस्या का समाधान कर रहे हो ना, ये भी अधिगम का प्रतिफल है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। आप तार्किकता सीख रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है। आप चिंतन कर रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है, ठीक है। आप कौशल को भी अर्जित कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है, याद रखना, ठीक है। आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है, याद रखना, ठीक है। आप लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है, याद रखना। आप समायोजन एडजस्टमेंट कर रहे हो, ये अधिगम का प्रतिफल है, याद रखना, ठीक है। आपका विकास डेवलपमेंट हो रहा है, ये अधिगम का प्रतिफल है। जितनी मानसिक क्रियाएं हैं वो सब अधिगम का प्रतिफल है। मानसिक क्रियाएं जो भी होती हैं, ठीक है ना, जितनी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सब अधिगम का प्रतिफल है। चिंतन, ध्यान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये अधिगम का प्रतिफल है, ठीक है। आदतें, अर्जित, जो भी अर्जित चीजें हैं वो अधिगम का प्रतिफल है। मूल्य, ये अधिगम का प्रतिफल है, ठीक है ना। जो भी आपके अभिवर्ती होता है वो भी अधिगम का प्रतिफल होता है। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, जो भी अर्जित चीजें हैं वो सब अधिगम, जन्मजात चीजें अधिगम का प्रतिफल नहीं होती। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया परिपक्वता, तो परिपक्वता अधिगम का प्रतिफल नहीं होती। क्षमता अधिगम का प्रतिफल नहीं होती है, बाकी सब चीजें अधिगम का प्रतिफल है। तो आउटकम्स ऑफ लर्निंग का मतलब क्या समझते हैं आप? कि सीखने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है वो अधिगम के प्रतिफल होता है। तो व्यवहार में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन ये अधिगम के प्रतिफल होते हैं। समस्याओं का समाधान अधिगम का प्रतिफल होता है। तार्किकता,
आप लॉजिकल बनते हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप चिंतन कर रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप स्किल सीख रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, अधिगम का प्रतिफल है। आपकी मानसिक क्रियाएं जितनी भी हैं वो अधिगम का प्रतिफल है। आप हैबिट सीख रहे हो, अधिगम का प्रतिफल है। आप वैल्यूज सीख रहे हैं, मूल्य सीख रहे हैं, अधिगम का प्रतिफल है। अभिवर्ती सीख रहे हैं, अधिगम प्रतिफल है। तो आउटकम्स ऑफ लर्निंग एक अप्लाइड बिंदु होता है, इसको रटिएगा मत, याद रखना। आप इतनी सी बात याद रखिएगा, जो चीजें अर्जित हैं वो सब अधिगम का प्रतिफल है। जिनसे हमारे व्यवहार में बदलाव आता है वो अधिगम के प्रतिफल है, याद रखना। लैपटॉप का तो शिव बेटा है, शायद है कि नहीं है, देखना पड़ेगा वो। आप जो हेल्पलाइन नंबर है ना हमारी 7-8 के नाम से, वहां बात करना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये दो बिंदु मैंने आज समझाए हैं। अधिगम के प्रतिफल का मतलब होता है व्यवहार में होने वाला बदलाव, चाहे वो मानसिक क्रियाएं, समस्या समाधान, चिंतन, ज्ञान, लक्ष्य, आदतें, ठीक है, समायोजन, पर्सनैलिटी, ये सब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन, ये सब अधिगम के परिणाम होते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक तैयार हो रही है, भी टाइम लगेगा, 1 महीना कम से कम, 20 जून के आसपास। हाँ, क्लास रिकॉर्ड भी रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है ना। लाइव क्लास होती है, वो रिकॉर्ड भी होती है, तो कभी भी देख सकते हैं। हाँ, जो नोट्स डाले हुए हैं वही बना सकते हैं, बेस्ट है नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। कल अपन मिलेंगे, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की प्रकृति के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे। और अधिगम प्रक्रिया, ये दो बिंदु अपन पढ़ेंगे, प्रक्रिया और प्रकृति, इसके ऊपर कल की क्लास रहेगी। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।